कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी असफल हो जाते हैं और कम पढ़े लिखे लोग सफल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है? तो इस बात को जानने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक जहाज बनाने वाली कंपनी ने बहुत ही बड़ी जहाज बनाया। अब उस जहाज को बनाने में बहुत ज्यादा समय और बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। बहुत सारे इंजीनियर्स लगे हुए थे। अब जैसे ही उस जहाज को चालू करने की बारी आई, हुआ ये कि उस जहाज चालू ही नहीं हुआ। जब उसके मालिक को बताया गया कि इतना बड़ा जहाज बना तो लिया है लेकिन जहाज चालू ही नहीं हो रहा है, जहाज के मालिक ने कहा, इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। आप हमारे स्टेट के जो भी सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं उनको बुला लीजिए और जहाज को दिखाइए और ठीक करा लीजिए। उनके मैनेजर ने वैसा ही किया। शहर के सबसे अच्छे इंजीनियर्स थे, उनको इनवाइट किया। उन्होंने जहाज को बड़ी बारीकी से देखा और गौर किया। बहुत सारा समय गुजारा तो सही, लेकिन उस जहाज को ठीक नहीं कर पाए। अब मैनेजर थोड़ा परेशान हो गया और अपने मालिक के पास गया और उससे कहा कि अभी भी जहाज सुधर नहीं रहा है। हमने स्टेट के सबसे अच्छे इंजीनियर्स को बुलवाया लेकिन उसके बाद भी जहाज सुधरा नहीं। मालिक ने कहा, चलो अभी भी कोई चिंता की विषय नहीं है। हमारे देश के सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं, उनको बुलाइए, उनको दिखाइए। हो सकता है वो इसे ठीक कर देंगे, क्योंकि नया जहाज है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैनेजर ने ऐसा ही किया। देश के जितने भी बड़े इंजीनियर्स थे उनको बुलवाया और बहुत सारा समय स्पेंड किए। अब लगभग साल भर गुजर गया। साल भर गुजर जाने के बाद भी देश भर के इंजीनियर्स आए थे। उन्होंने भी इस जहाज को चालू नहीं कर पाए। अब वापस से मैनेजर अपने मालिक के पास गया। मालिक ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप विदेशों से महंगे इंजीनियर्स को बुलवाइए और दिखाइए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम्स आ गया है कि ये जहाज ठीक नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को विदेशों से बुलाया गया और जहाज को दिखवाया गया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से ये जहाज ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने भी लगभग 2 महीने की समय बिताया, लेकिन रीजन यही निकला कि वो भी इस जहाज को सुधार नहीं पाए। अब सब चिंतित हो गए कि ये जहाज सुधर क्यों नहीं पा रहा है। अब मैनेजर अपने मालिक के पास गया और मालिक भी चिंतित हो गए कि मैंने इतना सारा समय बर्बाद कर दिया, इतने सारे लोग बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिए, लेकिन ये जहाज सुधर नहीं पाया। तो हमें क्या करना चाहिए? मालिक ने कहा, हमें ये जहाज को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैनेजर ने कहा कि ठीक बात है, लेकिन हम इसमें इतना सारा समय लगाया है, पैसा लगाया है और तो और इतने सारे लोग लगाए हैं, ये सब बर्बाद चला जाएगा। मेरी आपको एक सलाह है कि हमारे शहर में एक नाव सुधारने वाला व्यक्ति है जो शहर में काफी ज्यादा फेमस है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्यों ना उसे एक बार बुलाकर दिखाएं। मालिक ने कहा कि इतने बड़े बड़े देश विदेश से इतने सारे इंजीनियर्स बुलवाए, लेकिन वो इंजीनियर्स इस जहाज को ठीक नहीं कर पाए। तो क्या ये नाव बनाने वाला छोटा मैकेनिक इस जहाज को ठीक कर पाएगा? आप रहने दीजिए। लेकिन मैनेजर ने कहा, नहीं मालिक, हम इतने सारे समय और पैसा बर्बाद कर चुके हैं, तो क्यों ना उस व्यक्ति को भी एक बार मौका दिया जाए। अब ऐसा ही किया गया। वो मैनेजर उस छोटे से नाव सुधारने वाले के पास गया। उसने कहा कि मैकेनिक साहब, हमें आपसे एक जहाज सुधरवाना है, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ उस जहाज के पास चलना होगा। मैकेनिक ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि साहब, मैं एक छोटा मोटा नाव सुधारने वाला मैकेनिक हूँ। मैंने तो इतना बड़ा जहाज अपने जीवन में देखा भी नहीं है, फिर आपके जहाज को कैसे सुधार पाऊंगा? उस मैनेजर ने कहा कि मुझे पता है कि आपने ऐसा काम कभी नहीं किया, लेकिन शहर में आपका काफी नाम है। जो भी लोगों का पनडुब्बियां खराब होती है वो सभी आपके पास ही उसे लेकर आते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप कुछ तो हमारा मदद कर ही सकते हैं। चाहे ना सुधरे, लेकिन आप हमारे साथ चलकर देख तो लीजिए। मैकेनिक मैनेजर का बात मान गया और जहाज पर चलने के लिए तैयार हो गया। जब वो जहाज पर गया तो आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह इतना बड़ा जहाज अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सबसे पहले उस जहाज पर चढ़ गया और उस जहाज का पार्ट को 3-4 घंटे तक देखा। अब मालिक और मैनेजर दोनों उस जगह पर खड़े थे और सोच रहे थे कि ये छोटा सा मैकेनिक कितना आश्चर्यचकित हो रहा है इतना बड़ा जहाज को देखकर। वो मुस्कुरा भी रहे थे। लगभग 5-6 घंटे तक वो मैकेनिक उस जगह पर घूमता रहा। फिर अचानक से बार बार एक ही जगह पर देखने लगा, बार बार सोचने लगा, समझने लगा और वहीं पर खड़ा रहा। अब बाकी सारे लोग उसे ध्यान से देखने लगे कि ये मैकेनिक एक ही जगह पर खड़ा क्यों हो गया और वहां पर खड़ा होकर क्या सोच रहा है। थोड़ी देर के बाद उसने अपने झोले से एक हथौड़ा निकाली और उस हथौड़े से एक जगह पर 4 बार लगातार जोर जोर से हथौड़े से मारा और मैनेजर से कहा, अब इस जहाज को चालू करके देख लीजिए। मैनेजर का दिमाग खराब हो गया, मालिक का भी दिमाग खराब हो गया कि इसने तो जहाज को 4 हथौड़ी मारा
और कह रहा है जहाज को चालू करके देख लीजिए। लेकिन मैनेजर ने मैकेनिक का बात मानी और जहाज को चालू करने गया तो वाकई में जहाज चालू हो गया। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, दिमाग लगाने लगे कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि जहाज चालू हो गया। सभी लोग बहुत खुश हो गए, मिठाइयां बंटने लगी कि इतने समय के बाद उनका जहाज सक्सेसफुली चालू हो गया था। फिर लोगों ने पूछा कि आपने किया क्या, ये जहाज इतने जल्दी चालू कैसे हो गया, और आपने सिर्फ 4 हथौड़े ही मारी और जहाज चालू हो गया। तब उस मैकेनिक ने बताया कि आपका जहाज पूरी तरीके से ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि एक छोटी सी पंखी थी जो जहाज को चालू करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी। वो पंखी कहीं पर अटक रही थी। मैंने जब 3-4 हथौड़ी मारी तो वो पंखी फ्री हो गई, जिसकी वजह से आपका जहाज चालू हो गया। अब सभी लोग खुश हो गए और वो मैकेनिक भी वापस अपने दुकान पर चला गया। अब मालिक ने कहा, अरे जाइए और उस नाव वाले को उसकी फीस तो पूछ कर आइए, उसके कितना पैसा बना। जब मैनेजर उसके पास आया तो मैकेनिक ने उसके हाथ पर एक बिल दिया। बिल देखकर मैनेजर आश्चर्यचकित हो गया और मुस्कुराते हुए मालिक के पास आया और उस बिल को मालिक के पास रख दिया। जब मालिक ने उस बिल को देखा तो मालिक का दिमाग खराब हो गया और मैनेजर से कहा, यह भी कोई बिल है, इतना बड़ा बिल, उसने तो सिर्फ 4 हथौड़ा ही मारी है और 1 लाख का बिल बना दिया। मालिक ने मैनेजर से कहा कि हम उसे बिल्कुल 1 लाख रुपया देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जाइए और उसे लिखवा कर लाइए कि ये बिल किस चीज का है, उसने ऐसा क्या किया जो 1 लाख रुपए का बिल बना दिया है। वो मैनेजर उस नाव वाले के पास गया और कहा कि आपने हमें 1 लाख रुपए का बिल दिया है, वो किस चीज का दिया है, हमारे मालिक जानना चाहते हैं। मैनेजर का बात सुनकर उस मैकेनिक ने एक और बिल बनाई। जब मैनेजर ने उस बिल को पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मैनेजर उस बिल को लेकर अपने मालिक के पास गया और कहा, ये लीजिए बिल, इसमें सारी विवरण लिख दी गई है, आप इसे पढ़िए। अब मालिक ने भी इस बिल को ध्यान से पढ़ा और मालिक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और मैनेजर से कहा कि ये लो 1 लाख रुपए और उसे देकर आओ। अब उसे वहां से उठाओ और हमारे कंपनी में ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि अब से वो यही काम करेगा। अब आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न उठा होगा कि उस बिल में ऐसे लिखा क्या था कि उसे 1 लाख रुपए भी मिल गए और अपने कंपनी जॉब भी मिल गई। अब ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा था कि 20 रुपए हथौड़ी मारने का, और हथौड़े कहां पर मारना है इस बात के 99,980 रुपए। हथौड़ी कोई भी मार सकता था, उस बात के केवल 20 रुपए लिए गए, लेकिन किसी को नहीं पता था हथौड़े कहां पर मारना है इस बात के 99,980 रुपए लिए गए। तो ध्यान रखिएगा, आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास डिग्रियां बहुत सारी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके पास डिग्रियां नहीं है और आपके पास उस काम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है तो आपकी जिंदगी को आप संवार सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है यार।